हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों की रनिंग हो गई होगी और कुछ की रनिंग होने वाली होगी। ठीक है, जैसे हम जैसे कुछ लोग हैं जो लास्ट वाले हैं, उनकी रनिंग अभी होने वाली होगी। ठीक है, एक्साइटमेंट भी है उस चीज़ की और डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि कैसे क्या होगा। बट ओवरऑल रिजल्ट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लगभग लगभग 92 मैक लगा है, हाँ, 92 to 93 4 5% के आसपास लड़के पास हो रहे हैं। मतलब 100 में से एवरेज 90 से 95 के बीच में लड़के पास हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, कोई इसमें शक ही नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि भाई सरल दौड़ है, कोई इतनी कठिन दौड़ नहीं है। और जिसने भी महीने बार रनिंग की है उसकी रनिंग आराम से हो रही है, बशर्ते वहाँ पे जाके कोई गलती ना करें और कोई ऐसा ना हो कि आप इंजरी में रनिंग कर रहे हैं घर पर और फिर समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि भाई गलती अपनी मत करना, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि काफ़ी सारे लड़कों के पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो ये भी गलती नहीं करनी है। तो रेस्ट करके जाओ, अच्छे से करो, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं भागना है। हाँ, वो लड़के बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं जो 11 चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या फिर जिन पे रनिंग हो ही नहीं रही है, जिन्होंने कभी रनिंग की ही नहीं है वो हो रहे हैं। बाकी जिन्होंने थोड़ी बहुत रनिंग की है वो पास हो रहे हैं। चलो, ये तो सबको पता है, सब लोग वीडियो देख रहे हो। बात करता हूँ मैं अपनी अब कि भाई मेरा कब है। अभी तक मैंने नहीं बताया मेरा कब है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे है भी इसका या नहीं है क्योंकि DBPST का भी मैंने कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि भाई मेरा है या नहीं है। बट ठीक है, देखो बताता हूँ। भाई मेरा 22 तारीख को है, यही 22 तारीख को सुबह है। और वो कानपुर है मेरा। ठीक है, क्योंकि मेरे इधर कानपुर ही पड़ता है पास में, तो कानपुर ही है मेरा। और सुबह है तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, क्योंकि सुबह धूप कम होती है, सुबह का रिज़ल्ट अच्छा रहता है, वो चीज़ है। और जो धूल उड़ती है जिससे मैं बहुत डरता हूँ, ठीक है वो जो धूल उड़ती है तो वो सुबह नहीं उड़ेगी। और कोशिश करूँगा कि मुझे फ़र्स्ट बैच ही मिल जाए। सुबह फर्स्ट बैच है जो 5:30 वाला, उसमें 2 बैच बन जाएंगे ऑब्वियस है, 150-150 के। तो मैं कोशिश करूँगा मुझे पहला ही मिल जाए, तो उसमें धूप और धूल और कम होगी। तो धूप से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, बट मुझे धूल से ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, उसमें सांस लेने में सबको दिक्कत होती है और मुंह सूखता है बार बार। तो वो चीज़ नहीं है ये, मुझे इस बात की खुशी भी है। बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ मोटिवेट किया है, फिर बताया है चीज़ें, और लेकिन मैं खुद डर रहा हूँ, ये सच है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हौसला अफजाई करो, थोड़ी सी चीज़ें बताओ कि आप जिनकी रनिंग हो गई कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो तो मैं देख रहा हूँ लोगों के, क्योंकि मैं कहीं सेंटर पे गया नहीं हूँ और मैंने किसी क्वालीफाई लड़के से बात भी नहीं की है। तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चल सकता है कि कैसे क्या रह रहा है। हालांकि काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट किए हैं कि मेरा हो गया, अभी तक लड़कों को कमेंट नहीं आए। तो भाई तुम में से जो भी मुझे देख रहे थे इतने टाइम से और इनकी रनिंग हो गई है, भाई कमेंट करके बताना कैसे क्या रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और भी जो वहाँ हो रही हैं। हालांकि चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ देखने वाली है, सोचने वाली है कि भाई जो सुबह के बैच रहते हैं, जो सुबह 5:30 6:30 वाली एंट्री रहते हैं बैच, उनकी पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कई कई बैच में 100% पास हो रहे हैं, लिटरली 100%, कोई फेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 150 रनिंग करिए तो 150 ही पास हो रहे हैं। ऐसे भी बैच 1-2 मिल चुके हैं अभी तक। और जो सुबह के बैच हैं उनमें बहुत कम पास हो रहे हैं, जैसे 150 में से 145 पास हो गए, 144 पास हो गए। सिर्फ 5 या 6 लड़के फेल हो रहे हैं। और वो आपको पता है 1-2 लड़के उनमें वो होंगे जिन्होंने 11 चक्कर काउंट किए हैं, और 1-2 लड़के वो होंगे जिन्होंने कभी रनिंग की ही नहीं है बेचारों ने। तो 2-4 दिन रनिंग की, और होता है ना कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो वाले लड़के होंगे। कोई बात नहीं, जिन्होंने थोड़ी सी रनिंग की है उनकी हो रही है। और हाँ, तो सुबह पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो भाई वही जो 150 में से 145 के आसपास पास हो रहे थे, वो दोपहर आते आते 150 में से 130 रह जाते, 125 रह जाते, ऐसे करके रह जाते हैं, या फिर 130-135 के आसपास रहते हैं। तो वो जो फेल का वो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ी सोचने की बात है। सोचने की क्या बात है, इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि अब सब जहाँ भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे स्टाफ अब बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। आपको हर 10 मिनट में एक बैच, जैसे ही रनिंग खत्म हुई 10 मिनट में दूसरा बैच रनिंग करने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि रनिंग खत्म होने के बाद आधा घंटे तक कोई रुक रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रनिंग खत्म हुई 10 मिनट बाद दूसरा बैच दौड़ जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी फास्ट हो रही हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं कहने वाली बात। बट फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही है। और पानी भी हर जगह मिल रहा है, जो मिलना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए बीच में 1-2 बार। तो वो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे
ठीक है, थोड़ा-सा फ़ायदा ही है। और एक चीज़ और है, जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही होगी उस दिन जो फ़ेल होने वाले लड़के होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जिस दिन हवा थोड़ी कम चल रही होगी उस दिन फ़ेल होने वाले लड़के कम होंगे, क्योंकि हवा से भी आपकी स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है और धूल भी ज़्यादा उड़ती है, वो वजह है। ठीक है, बाकी नॉर्मल है, कोई नहीं। मैंने अपना बता ही दिया भाई कि 22 तारीख को है कानपुर, और जिनका भी 22 को हो मिलते हैं फिर वहीं पे, या फिर 21 को भी हो। 21 को मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि मैं घर से ही अभी जा रहा हूँ मैं घर पे रहूँगा ही नहीं 2-4 दिन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कहीं, मतलब रहूँगा फरुखाबाद वगैरह, और उसके बाद सीधे वहाँ से रनिंग देने जाऊँगा, और रनिंग के बाद ही आऊँगा घर पे। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे वहाँ पे 21 को, मतलब 21 को जिसका हो या 22 को, वहीं पे मिलेंगे। और सुबह रनिंग है मेरी, तो देख लेना भाई जिसकी ये हो, साथ में करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और सोची है मैंने, मतलब देखो, कॉन्फिडेंस होना ठीक है, डर भी लग रहा है जो मैंने बता दिया है। मुझे ये पता है रनिंग तो हो ही जाएगी, और डर ये लग रहा है कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, वो सब हर किसी को लगता है डर, बट हाँ, मेरा बताने का ये था कि भाई मैं 13 चक्कर लगाऊंगा, पहले से ही सोच के जा रहा हूँ। 13 चक्कर लगाऊंगा, और लास्ट वाला चक्कर खुद ही लगाऊंगा, जबकि मैं सब कुछ गिनूंगा कि हाँ 12 चक्कर मेरे हो गए, फिर भी मैं 13वां चक्कर लगाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि बाई चांस कहीं भूल जाओ उस वजह से, और दूसरी ये है कि कम से कम 1-2 लड़कों का फ़ायदा करवा के रहूँगा। ठीक है तो इस वजह से 13 चक्कर लगाने हैं, और जितनी देर में लग जाए, अगर और भी टाइम मिल गया तो 1 चक्कर और भाग के आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, हो सकता है 14 चक्कर हो जाए तो जिसका भी होगा, कुल मिला के मेरा टारगेट ये है कि मतलब अपनी तो होनी ही है, बट 2-4 लोगों की और भी करवा के आओ वहाँ पे। और मतलब कोई ज़्यादा गलती नहीं करनी कि 11 चक्कर कहीं भूल जाओ और 11 ही रह जाएँ, तो इस वजह से 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाने हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती 1-2 एक्स्ट्रा लगाने में, अगर आपके पास टाइम है तो लगा दो। ठीक है, तो यही है। अपना बताओ, मतलब सब लोग जिनकी रनिंग हो गई उनका कैसा रहा है, और कब रनिंग है पूछने का इसमें। और तो ज़्यादा डाउट कुछ आ नहीं रहे हैं। डाउट वही है भाई, दर्द हो रहा है, क्या करें। हाँ, एक चीज़, सॉरी वीडियो अब लंबी हो रही, वो चीज़ मुझे बतानी थी भाई। दर्द वगैरह हो रहा तो रेस्ट करो। जैसे मेरी रनिंग 22 तारीख को है, आज भाई 15 तारीख है। आज मैं 2 से 3 किलोमीटर के बीच में रनिंग करूँगा। कल भाई मैं 8 से 10 किलोमीटर के बीच में रनिंग करूँगा सुबह। परसों मैं रेस्ट लूँगा। 17 को और 18 को मैं रनिंग करूँगा 5 किलोमीटर टाइम के अंदर। फास्ट रनिंग नहीं करूँगा, मतलब 23-24 मिनट में हो जाए बस, इतनी रनिंग करूँगा। और फिर 19, 20 और 21 3 दिन रेस्ट लूँगा। मैं 22 को सीधे रनिंग करूँगा जा करके ग्राउंड में। ठीक है, सिर्फ 3 दिन ही रनिंग करनी है और 3 दिन उधर रेस्ट लेना है। तो मेरे ये बताने का मतलब यही है कि भाई जिनके दर्द वगैरह हो रहा है और जिन्हें लग रहा है कि भाई रेस्ट ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, भाई रेस्ट ले लो, कोई इशू की बात नहीं है। सीधे ग्राउंड में करना जाके रनिंग। और क्योंकि अगर अभी आप दर्द में रनिंग करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो दर्द बंद भी नहीं होगा और आपकी रनिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी। इससे अच्छा आप रेस्ट ले लो, आपकी हो सकता है थोड़ा दर्द बंद हो जाए, जो चीज़ें थोड़ी इंजरी टाइप हों तो वो हील हो जाएं। मतलब सिन पेन भी इंजरी टाइप ही होता है ना, वो इंजरी एक अलग चीज़ हो जाती है, वो ज़्यादा वो हो जाता है चोट लगना, और सिन पेन तो हल्की सी मतलब सूजन आ जाती है उसमें। तो समझ रहे कहने का मतलब, अगर रेस्ट नहीं लोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा रेस्ट ही ले लो, फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और 3 दिन का तो रेस्ट कम से कम लेना ही है, 2 से 3 दिन का, बस यही है। बाकी खाने पीने का कुछ उल्टा सीधा खाना नहीं है, बढ़िया से खाना है। इलेक्ट्रॉल ले आए हैं, 4-5 पड़े हैं धीरे धीरे पीते रहेंगे और रनिंग सुबह है तो सुबह ज़्यादा कुछ वहाँ खाएंगे नहीं, बस चॉकलेट खा लेंगे, और हो सकेगा तो 1-2 केला खा लेंगे, बस इतना ही है। चलो अपना बताओ कैसे क्या रहा है। थैंक यू, और मिलते हैं फिर भाई। रनिंग वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें 1-2 बार मिल लेंगे, और उसके बाद फिर तो सीधे कानपुर से ही मिलेंगे वीडियो बनाते हुए। ठीक है, चलो थैंक यू और जय हिंद, फिर मिलते हैं।